आखिर क्यों मार्वल की आने वाली अगली एवेंजर्स की मूवी यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो सकती हैं। आखिर क्या रीज़न है कि आरडीजे के होते हुए भी ये सारी मूवीज़ जो हैं वो अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाएंगी, और क्यों इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। और साथ ही साथ आखिर क्यों जिस आरडीजे ने इस फिल्म फ्रेंचाइजी को इतना पीक पर पहुंचाया, आखिर क्यों उनके होते हुए भी ये मूवीज़ फ्लॉप हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, इससे पहले हमने मार्वल में जितनी भी मूवीज़ देखी थी उन सभी को एक तरह से किक स्टार्ट करने वाला यानी कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट करने वाला जो है वो आयरन मैन रहता है, यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन, जिसे उन्होंने 2008 से लेकर 2019 तक प्ले करा था। गाइज, रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस कैरेक्टर की वजह से इतने पॉपुलर हुए हैं कि लोग आज भी उन्हें देखते हैं तो उन्हें रॉबर्ट डॉनी जूनियर नहीं टोनी स्टार्क बुलाते हैं। गाइज, रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इतने अच्छे से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था कि उनके अलावा किसी और एक्टर को इस रोल में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं फैन। यही रीज़न है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की वजह से एवेंजर्स की आने वाली अगली मूवीज़ जो है इतनी ज़्यादा फ्लॉप हो सकती हैं। इसका रीज़न क्या है गाइस, याद करिए जब पहली एवेंजर्स मूवी रिलीज़ हुई थी, एक उसका बिल्डअप था, सारे बिल्डअप्स को जो है एकदम बढ़िया तरीके से बैलेंस तरीके से किया गया था। साथ ही साथ आयरन मैन जो है उस फिल्म का मेन हीरो उसे इनिशियली तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन फिल्म के एंडिंग में जब आयरन मैन ने जिस तरह से शहर को बचाने के लिए खुद की परवाह नहीं की, वो मिसाइल लेके उस वर्म होल में घुस जाता है, उसके बाद आयरन मैन का एक अलग ही क्रेज़ था। और साथ ही साथ जो है एवेंजर्स का भी एक अलग ही क्रेज़ बन गया था। और ये क्रेज़ जो है 2019 तक बरकरार रहा, एंड गेम से पहले। और एंड गेम के बाद भले ही कई सारी मूवीज़ आई हों, कई सारी बहुत ही अच्छी मूवीज़ आई हों, ब्लॉकबस्टर हुई हों, जैसे कि नो वे होम जैसी मूवीज़ हो गई, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। भले ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो है वो फ्लॉप हो चुकी हो क्रिटिकली, लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ठीक ठाक किया था। लेकिन गाइज, 2019 में एवेंजर्स एंड गेम, भले ही उसके बाद एवेंजर्स की और मूवीज़ क्यों ना आने वाली हों, लेकिन वो वाकई में एक एंड गेम था, क्योंकि हमने एंड गेम में अपने ओजी एवेंजर्स को रिटायर होते हुए देखा। वो एवेंजर्स जिन्हें हम बचपन से देखते आए हैं, जिनकी तरह हम बनना चाहते थे। हम जानते थे कि ये लोग रियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी तरह बनना चाहते थे। हमने पूरी कोशिश की, कैप्टन अमेरिका जैसा, थॉर जैसा, आयरन मैन जैसा बनने की कोशिश की, लेकिन अब के टाइम पे वैसा नहीं है। मार्वल जो है एवेंजर्स बना तो रहा है, लेकिन ये वो एवेंजर्स नहीं होंगे जिनसे हम इत्तेफाक रखते हैं। नई ऑडियंस जो है वो नए एवेंजर्स को इस फिल्म में देखेगी और उन्हें ही एवेंजर्स मानेगी, लेकिन अभी भी मार्वल की जो कोर ऑडियंस है वो उनकी ओरिजिनल ऑडियंस यानी कि ओजी एवेंजर्स फ़ैन ही है। यही रीज़न है कि ये जो फिल्म फ्रेंचाइजी है इसका फ्यूचर जो है उतना ब्राइट नहीं लग रहा है, और बहुत ही हाई चांसेस लग रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जो है वो फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि जिस हीरो को हमने बचपन से एडमायर किया, जिसकी तरह हम बनना चाहते थे, अब इस फिल्म में इस फ्रेंचाइजी का वही जो है मेन विलन होने वाला है, यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर। जो अब तक की टोनी स्टार्क थे, अब वो विक्टर वॉन डूम बनने वाले हैं, और डॉक्टर डूम बन के वो पूरे मल्टीवर्स में कहर बचाएंगे। एक टाइम पर जिसने पूरी दुनिया को बचाया, वो पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने आया है। गाइस, ओजी फैंस इसके लिए एक्साइटेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें अंदर से हर्ट कर रही है कि वो आयरन मैन चाहते थे लेकिन उन्हें डॉक्टर डूम मिला है। और साथ ही साथ अब मार्वल की फिल्म्स का वो क्रेज़ नहीं रह गया। एंड गेम एक ट्रू एंड गेम थी जिसने ओजी एवेंजर्स को ही ख़त्म नहीं किया, बल्कि मार्वल के एवेंजर्स के एरा को भी ख़त्म किया है। अब के टाइम पे एवेंजर्स हैं, सुपर हीरोज़ हैं, लेकिन एवेंजर्स नहीं लगते, हीरोज़ नहीं लगते। बस ये एक नॉर्मल साईफाई मूवीज़ की तरह लगती हैं। ये मार्वल की मूवीज़ जो है अब नॉर्मल साईफाई मूवीज़ की तरह लगती हैं, और अब इनका वो दौर रह नहीं गया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि फैंस जो हैं हो सके तो इन फिल्म्स को उतना ज़्यादा पसंद ना करें जितना एवेंजर्स 1 से लेके एवेंजर्स एंड गेम तक के टाइम तक मूवीज़ को किया गया था। और यही रीज़न भी है कि ये मूवीज़ जो है बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो सकती हैं। हालांकि बहुत ही हाई चांसेस हैं कि मूवीज़ जो है आरडीजे की वजह से हिट भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा वो एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी फ्यूचर डिसाइड करता है, हम नहीं। तो वैसे ये फिल्म जो है जब रिलीज़ होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये फिल्म हिट होंगी या फ्लॉप होंगी, और मार्वल का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में एक और मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।